देखिए, सावन का महीना भगवान शिव का महीना है और सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है। इसीलिए सावन के सोमवार को बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है। सावन के सोमवार का महत्व क्या है? देखिए, पूरा श्रावण मास जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन सावन में सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन माना जाता है और चंद्रमा के नियंत्रक हैं भगवान शिव। इसीलिए महीना भी भगवान शिव का, दिन भी भगवान शिव का। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी आसानी से मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता छाई हुई हो, ऐसे लोग अगर सावन के हर सोमवार पर विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें तो उनके जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। सोमवार से भगवान शिव का गहरा संबंध है। इसीलिए माना जाता है कि मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था और आज भी जिन बालिकाओं का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो सावन और उसके अलावा सोमवार का व्रत रखती हैं अच्छे विवाह के लिए। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। सावन के सोमवार पर अगर आप पूजा उपासना करें, भगवान शिव का ध्यान करें, तो आप किसी भी समस्या को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि सावन महीने के सोमवार को अगर आप पूजा करते हैं तो इस पूजा का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है? देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चनें आ रही हों तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो, तब भी सावन के सोमवार की पूजा उत्तम होती है। सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। सावन का महीना, सोमवार का दिन, और उस दिन भी पूजा करनी चाहिए प्रदोष काल में, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में। इस समय में, इस दिन, इस महीने में शिव जी की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। अगर सावन के सोमवार पर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाए तो हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि एक सामान्य आदमी, हम और आप, सरल तरीके से सावन के सोमवार की पूजा कैसे कर सकते हैं।
देखिए, प्रातः काल या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर जाइए। घर से शिव जी के मंदिर तक नंगे पैर जाएं और घर से लोटे में जल भरकर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर आप चाहें तो घर चले आएं, मंदिर में भीड़ हो सकती है, या फिर अगर वहां जगह हो तो वहीं पर खड़े होकर या घर पर आकर 108 बार शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का। दिन में केवल फलाहार करें, दिन में केवल फल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान के मंत्रों का फिर से जप करें, नमः शिवाय का, और भगवान शिव की आरती करें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर व्रत का पारायण करें। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो सोमवार को दिन में जल और फल ग्रहण करिए पूजा के बाद, और शाम के समय जब शिव जी की पूजा कर लें, आरती कर लें, तब भी आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप उपवास नहीं रखते तो कम से कम इतना करिए कि सावन के सोमवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। देखिए, सावन के सोमवार का एक विशेष प्रयोग आपको बताते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो सावन के सोमवार पर एक विशेष प्रयोग करें। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें, हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें और एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, और हर बेलपत्र चढ़ाते समय कहें, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये कहकर एक एक बेलपत्र 1 बाय 1 चढ़ाइए और इसके बाद जल चढ़ाइए और भगवान शिव से कृपा करने की प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सावन के सोमवार को ये उपाय करने से आपका विवाह जल्दी होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।